स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। देश भर में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं और सरकार से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार ने हाल फिलहाल में क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट के तहत कुछ 10 पॉइंट्स जनता के सामने रखे हैं। पर जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने व्हीकल के साथ और उसके विपरीत अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करे तो विश्वास कैसे बनेगा। और इस विश्वास पर और सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं जब खुद सरकार के अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कोर्ट में एडमिट किया था कि इथेनॉल 20 की जो ब्लेंडिंग पॉलिसी है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम देखना चाहते हैं। बट उन्होंने ही जब इस बात पर यूटर्न मार लिया तो जनता आगे की पॉलिसी पर और जो देश में ब्लेंडिंग चल रही है उस पर विश्वास कम दिखा रही है। अब इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, लाइफ कोच हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं पूना वाला, जिन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया है कि कल जंतर मंतर पर दिल्ली में सबको प्रोटेस्ट के लिए बुलाया कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और अगर परमिशन नहीं मिला तो मिनिस्टर्स के रेजिडेंस के बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अगर प्रोटेस्ट से चीजें सही हो जाती हैं तो बहुत सही काम कर जाएगा। पर इस पॉलिसी से अब आगे क्या निकलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत अभी आम आदमी की जेब पर बहुत खर्चा पड़ रहा है। इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सरकार के सामने क्या विकल्प हैं, क्योंकि सिर्फ चुप्पी साधे रहने से यह काम नहीं चलने वाला। जब हम इन पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर 2 और पेपर 3 खासकर गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में हमें रुचि होनी आवश्यक है। और इसके लिए कंप्लीट आपका फाउंडेशन हम स्टडी IQ पर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में फाउंडेशन कोर्स जिसकी एडमिशंस 7 जुलाई को क्लोज हो रही हैं, वहां पर टीचर्स खुद इंटरेक्टिव क्लास में आपके सामने रखते हैं। हम खुद क्लासेस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा चाहे जिस भी बैकग्राउंड का है उसको हम जीरो नॉलेज अज्यूम करके वहीं से उठाएं ऊपर और उसको इतना रेडी कर दें टेस्ट के थ्रू, क्लैरिटी के थ्रू, डाउट सेशंस के थ्रू विद 1:1 मेंटरशिप कि वो अपने एग्जाम में बैठने से पहले इतना तैयार हो कि एग्जाम रेडी रहे वो। इसके लिए आपको 75 से ज्यादा प्रीलिम्स के टेस्ट और मेंस के 30+ टेस्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ क्वालिटी पर इतना फोकस करता है कि आप एग्जाम क्लियर करें, हम यही चाहते हैं, तभी हम प्रीलिम्स क्लियर करने वाले सभी बच्चों की फीस रिफंड कर देते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे आ रहे नंबर पर डायल कर सकते हैं और इसकी जो कोर्स की प्राइसिंग है वो 11,999 से शुरुआत है, जिसको आप KG लाइव कोड पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर सरकार दावा कर रही है कि हमने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के ऊपर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने ट्रायल्स किए हैं, लगभग 4 लाख किलोमीटर तक दौड़ाया, तो आप ये सारा का सारा डेटा पब्लिक को ओपन कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, मतलब पब्लिक के सामने रख दीजिए ताकि वो ट्रस्ट बन सके। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को आप यूज कर रहे हैं, अपने व्हीकल में डाल रहे हैं, और अगर आपका व्हीकल 2023 के पुराना है तो ये आपके व्हीकल में जाकर जितने फ्यूल कनेक्टिंग पाइप्स हैं, रबर पार्ट्स को खराब कर देगा, पूरा उनको अंदर से जला देगा, साड़ देगा। इस बात को लेकर मैकेनिक भी बार बार कंप्लेंट करते आए हैं कि उसी व्हीकल को ठीक करते हैं, अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी बात देखिए, जो एथेनॉल है एक प्रकार का अल्कोहल है। अल्कोहल इज अ लवर ऑफ वाटर, पानी को खींचता है हवा से मॉइस्चर को, जिसकी वजह से आपके फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा हो जाता है। और अगर जब भी आप रीस्टार्ट करते हैं अपने व्हीकल को कुछ दिनों बाद, तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे सेटल होगा, सबसे पहले यही जाएगा आपके इंजन के पास, उसमें जंग लगेगा, आपके कार्बोरेटर में कचरा पैदा होगा। इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, खासकर 2 व्हीलर्स को। बहुत कंप्लेंट्स आ रही है इसको लेकर। अब यही बात है जो इंजन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हवा से मॉइस्चर खींचता है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिकल कंट्रीज में मॉइस्चर अच्छी खासी मात्रा में रहता है, जो कि आपको शायद जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर नहीं मिलेगा। अब इस बात को अगर भारतीय सरकार स्वीकार नहीं कर रही, भूटान ने तो कर लिया है। अब भूटान सरकार के सामने जब इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने प्रस्ताव रखा हाल फिलहाल में कि आप E20 हमसे ले लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं हमारे व्हीकल्स तो पुराने हैं, वो बंद पड़ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी, हमें नहीं लेना ये। तो अगर जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, दूसरी सरकार की बात तो सुन सकते हैं। अब बात ये उठती है कि भारत में इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, 2023 से पहले जो व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं और 2023 के बाद जो रजिस्टर हुए हैं, खुद सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2/3 व्हीकल्स इससे पुराने हैं। मतलब ये व्हीकल के इंजन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को नहीं झेल सकते।
अब ये बात बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी है अभी तक, बट अब आगे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इसके लिए हम 3 अलग अलग बातों की तरफ जाएंगे, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं है, और भी बहुत सारे विकल्प निकल सकते हैं जो दुनिया भर में अपनाए जा रहे हैं। भारतीय सरकार सबसे पहले उदाहरण देती है ब्राजील का, कि वहां पर देखिए ये सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर चॉइस अवेलेबल है। वो चॉइस आपने एक भारतीय व्हीकल यूजर से खत्म कर दी है। E10 या E85, E100 जो जो लॉन्च करना करिए, बट प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी अमेरिका में, ब्राजील में, यूरोपियन यूनियन में अवेलेबल है। और ये क्यों अवेलेबल है? क्योंकि इसी का उदाहरण आप दे रहे हो, आप इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो, तो ये वाले ऑप्शन भी आप प्रदान करिए। क्योंकि अगर मेरे पास प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होगा, जो कि आज भारतीय पेट्रोल पंप्स पे नहीं अवेलेबल है कहीं कहीं पर, वो भी XP100 नाम से। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो एक चीज तो मैं जान चुका हूं कि प्योर पेट्रोल से मेरे व्हीकल की माइलेज, एवरेज और हेल्थ बेहतर रहती है, मेरा खर्चा कम होता है। अब सर एक बात देखिए, हम दो तरफ से नुकसान नहीं झेल सकते। आप मेरी जेब के ऊपर और मेरे व्हीकल के ऊपर, दोनों के ऊपर भार डालेंगे, ये नहीं हो पाएगा। या तो जेब के ऊपर भार डालिए या व्हीकल के ऊपर। अगर आपको एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देना है तो आपको उसका प्राइस और कम करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको प्योर पेट्रोल का प्राइस भी कम करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अभी भारतीय सरकार ने क्लैरिटी जारी की कि उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं पिछले साल ये ब्लेंडिंग से। उसको यूज कीजिए, क्योंकि अभी लोगों के पास ऐसे नए व्हीकल प्रेजेंट नहीं है उनके पास फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल्स। ये जो 160 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि दूसरा जो पेट्रोल है वो लगभग 100 रुपए मिल रहा है। मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूं, इतना गैप है, कोई भी यूजर इस तरफ जाता है। मैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास की बात करता हूं। आपको इन दोनों प्राइसेस को डाउन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है व्हीकल पर नुकसान झेल लेंगे, अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो झेल लेंगे, आपको दोनों का प्राइस नीचे लेकर आना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस ब्राजील की बात करते हो कि वहां पर लोगों को ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो वहां पर सरकार ने कुछ फेयर पॉलिसीज भी अपनाई हैं, जिसके चलते अगर वो ब्लेंडिंग करते हैं तो पेट्रोल के मुकाबले जितना ब्लेंड कर रहे हैं उतना प्राइस भी डाउन करते हैं फ्लेक्स फ्यूल का, वो जो कि भारतीय सरकार भारत में नहीं कर रही है। E85 को लेकर आपने 82 रुपीज रख दिया, जबकि अगर मैं देखूं प्योर पेट्रोल के मुकाबले इसका प्राइस और कम बनता है, तो भारतीय यूजर इतना भार नहीं झेल पाएगा अपनी जेब पर। अब एक बात समझिए, अगर हम बहुत सारी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, इसका ऑल्टरनेटिव वही दिख रहा है, वही हो सकता है, उसमें अभी टाइम लगेगा, ये सबको पता है। बड़े बड़े शहरों में भी अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक लंबे डिस्टेंस पर 300-400 किलोमीटर भी जाते हो, दिक्कत पैदा हो जाती है। तो अभी 10 से 12 साल इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइम लगेगा। ये जो पूरा वक्त है 10-12 साल का, ये हमें एथनॉल के साथ ही जीना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए, ये बात की सच्चाई है, इससे कोई दो राहें नहीं है। पर आप अगर एथनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो आप अनाज, ये चावल या गन्ने से मत कीजिए, क्योंकि इससे हजारों लीटर पानी लग रहा है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। नॉन फूड क्रॉप से भी एथनॉल बनता है, उससे बनाइए और ब्लेंडिंग कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि हमारे देश में जहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जो अनाज उसके पेट में जा सकता था वो किसी के व्हीकल में डल रहा है, उसमें नुकसान पैदा कर रहा है, और जो उसको यूज कर रहा है उसको पैसा भी ज्यादा भरना पड़ रहा है। ये सभी नुकसान नहीं झेल सकते। तो ये हजारों लीटर के मुकाबले आप नॉन फूड क्रॉप से एथनॉल बनाइए, और जो ये वक्त है आने 10-12 साल का, इससे तय किया जाएगा। इसमें दो राहें नहीं है। अब तीसरी बात पर आते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं और ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते, 8, 10, 12 साल से पहले कोई भी मिडिल क्लास के लिए गाड़ी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, दूसरे घर के बराबर है ये। अब यहां पर नीति आयोग की रिकमेंडेशन रही है 2021 से कि आप फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को लेकर जनता को सब्सिडी दीजिए, इंसेंटिव दीजिए। अब ये सब्सिडी कैसे हो सकती है? GST फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि आपके इंजन में बहुत सारी चेंजेस की आवश्यकता रहेगी। उन चेंजेस को लेकर इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी बोला कि लगभग 15,000 का ये खर्चा आता है, जिसमें हम नया एक किट फ्यूल में डाल सकते हैं, इस इंजन में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो इंजन है, जो आपका व्हीकल है, ये ब्लेंडेड पेट्रोल को झेल पाएगा। अब इसका डिपेंड करता है कि आपका व्हीकल कितना पुराना है, इसमें खर्चा 15,000 से 25,000 तक आ सकता है। अब इसके लिए सब्सिडी दीजिए, इसके लिए लोगों को GST में छूट दीजिए, क्योंकि जो ब्राजील है जहां पर 80% व्हीकल्स
फ्लेक्स फ्यूल वाले हैं, उन्होंने भी अपनी जनता जनार्दन को अच्छे खासे इंसेंटिव दे रखे हैं, जिसकी वजह से जनता ने खुशी खुशी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को अपनाया है। कोई भी चेंज सडन नहीं आएगा, या कोई भी चेंज आपके इक्वेशन में, आपके तालमेल में सही नहीं बैठेगा, तो आक्रोश तो आएगा ही, आपको बैकलैश तो आएगा ही। अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका, जिसके पास दुनिया का आधे से ज्यादा एथनॉल प्रोडक्शन करता है, उसने तो अभी तक E20 को नहीं लागू किया, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की आवश्यकता है। पहले फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत कुछ हम ब्लेंड कर सकते हैं। उन्होंने नहीं किया। अभी भी अमेरिका में 10% ब्लेंडिंग ही चल रहा है, और यूरोपियन यूनियन में भी मैक्सिमम 11% ब्लेंडिंग चल रहा है। और ऑप्शंस की बात करें तो इन्होंने ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो मुझे इन चीजों को स्टडी करने के बाद ही 140 करोड़ लोगों के सामने इस विकल्प को लेकर आना चाहिए था। तो ये जो टाइम मिसमैच हुआ है कि पहले पॉलिसी आ गई है, इंजन्स बाद में आए हैं, इसकी वजह से ही ये पूरी की पूरी पॉलिसी धराशायी हो गई है। अब अगर मैं कुछ कंट्रीज की बात करूं, एक है स्वीडन, दूसरा थाईलैंड। एक यूरोपियन कंट्री है जहां पर मॉइस्चर आपको कम मिलेगा। थाईलैंड इक्वेटोरियल रीजन में आ जाता है, जिसकी बात करें ट्रॉपिक्स में आ जाता है, तो यहां पर आपको मॉइस्चर अच्छा खासा दिखेगा। अब इन दोनों कंट्रीज ने E85 के ऊपर पहले अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, फिर धीरे धीरे इनको पता चल गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, तो ये धीरे धीरे वहीं पर शिफ्ट कर गए। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 से 12 साल लगेंगे, बट इसको कैसे जीना है, इस वक्त को, इस पॉलिसी को कैसे निकालना है इस वक्त में, उसी का ये विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो हमारे पास ये 4 तरीके निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो आपको जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उनके इंजन को चेंज करना पड़ेगा, और उनके सामने ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। जो नहीं चेंज करना चाहते उनको प्योर पेट्रोल का ऑप्शन मिले, और उसका दाम कम करना पड़ेगा। आपने बचत की है पिछले साल। और दूसरी बात देखें कि अगर ब्राजील या दूसरी कंट्रीज को फॉलो करते हैं तो उन्होंने ब्लेंडेड पेट्रोल का प्राइस कम किया है, जो आपको और कम करने की आवश्यकता है अगर आप इन नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और तीसरी बात, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को लेकर, इंजन रेट्रोफिटिंग को लेकर सरकार को GST में और सब्सिडी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। और चौथा जरूर है कि हम अपने अनाज को लेकर, हम अपने चावल को लेकर, गन्ने को लेकर इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि पानी की किल्लत पूरे भारत में है। बेंगलोर में पता नहीं कब पानी खत्म हो जाए, शिमला में पता नहीं कब पानी खत्म हो जाए। तो हम एग्रेसिवली एथनॉल में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, नॉन फूड क्रॉप से करेंगे। एंड फाइनली, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, और दुनिया भर में प्रूव हो चुका है। अब ऐसी जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं, शायद मैं यहां पे यूज करूंगा कि वो फ्यूचर के लिए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव शायद बहुत नेक है। मैं अभी भी शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों के डिफरेंट विचार भी रहेंगे, तभी मैंने इसको शायद में डाला है। पर एक बात जरूर है, जनता जनार्दन को ना हर नीति लागू करने के बाद इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप उनकी जेब से कितना पैसा निकाल रहे हो। अगर उनको नाजायज दिखेगा तो आपको ऐसा बैकलैश आएगा ही आएगा। और सरकार ऑलरेडी इतने मुद्दों से घिरी हुई है, अभी राम मंदिर में कुछ हुआ, पेपर लीक हो गया, या कहीं हादसा हो गया, तो और एक घेराव की जरूरत नहीं है। तो जनता की बात सुने, उसके साथ कैसे चल सकते हैं, दूसरे देशों में कैसे नीति लागू हो रही है, क्योंकि भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बाकियों से अलग भी हैं। इस तरीके के अगर हम एनालिसिस पर जाते हैं ना, तो हम कहीं जाकर एक सिचुएशन को 360 डिग्री की तरह समझ सकते हैं, ना कि सिर्फ कहीं पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें। और ऐसे ही डिस्कशन मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको इस नीति के बारे में, सरकार की क्लैरिटी के बारे में और जनता के आक्रोश के बारे में आपका क्या विचार है? कोई और विकल्प भी है इसके सामने जो आपको लगता है कि रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको 4 विकल्प दिए जो सरकार को अपनाने चाहिए। ये QR कोड है, यहां पर आप आकर कमेंट भी कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF आपसे प्राप्त हो जाएगा। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि AIRNZ में टेलीग्राम ID है, मेरा नाम है करण जिंदल। स्टडी IQ पर हम हर बच्चे की, हर उस एस्पिरेंट की मदद करते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, खासकर UPSC सिविल सर्विसेज को लेकर। अभी हमारे बैचेज में आपको तीनों माध्यम में, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में, आपको नोट्स, लेक्चर्स और गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप नीचे नंबर पर डायल कर सकते हैं। I'll be very happy to help you out with your questions, with your queries and future endeavors as well. Best wishes. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।